नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल को समझने वाले हैं। आखिर ये कानूनी कंप्लेंट यानी परिवाद होता क्या है? इसके सबसे ज़रूरी तत्व क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये बातें हर लॉ स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज हम इन 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। हम शुरू करेंगे कंप्लेंट की बेसिक जानकारी से, फिर इसके कानूनी ढांचे और प्रक्रिया को देखेंगे, एक सही कंप्लेंट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है ये जानेंगे, इसकी एफआईआर से तुलना करेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी सिद्धांतों और आम गलतफहमियों को दूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कंप्लेंट है क्या। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्लेंट एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है, एक ऐसा पहिया जो क्रिमिनल लॉ को हरकत में लाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एफआईआर या सिविल केस में एक प्लेंट काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी इंसान मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर बोलकर या लिखकर कोई आरोप लगा सकता है ताकि किसी अपराध पर कार्रवाई हो सके। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके कानूनी ढांचे और प्रक्रिया को समझते हैं। अब हम देखेंगे कि कानून इसे कैसे डिफाइन करता है और कंप्लेंट फाइल होने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। देखिए, बीएनएसएस के सेक्शन 2H और सीआरपीसी के सेक्शन 2D के हिसाब से कंप्लेंट का मतलब है मैजिस्ट्रेट के सामने किसी अपराध पर एक्शन लेने की नीयत से बोलकर या लिखकर लगाया गया आरोप। और जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन भी है। अगर पुलिस ने किसी नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट को ही कंप्लेंट मान लिया जाता है और उस केस में वो रिपोर्ट देने वाला पुलिस अफसर ही कंप्लेनेंट बन जाता है। ये एक ऐसी बारीक बात है जो लॉ स्टूडेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए। अच्छा, कंप्लेंट के साथ कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी होते हैं। सबसे पहला कदम, मैजिस्ट्रेट शपथ दिलाकर कंप्लेनेंट और वहां मौजूद गवाहों से पूछताछ करता है। फिर उनके बयान को लिखकर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक शुरुआती जांच या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और आखिर में अगर कंप्लेंट में कोई दम नहीं लगता तो मैजिस्ट्रेट कारण बताते हुए उसे खारिज कर सकता है या फिर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। ये सारे कदम इसलिए हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तो वो क्या चीजें हैं जो एक कंप्लेंट को कानूनी तौर पर मजबूत और एक्शन लेने लायक बनाती हैं? ये सेक्शन एक चेकलिस्ट की तरह है जिससे पता चलता है कि एक कंप्लेंट को वैलिड होने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होता है। एक वैलिड कंप्लेंट के लिए ये बातें जरूरी हैं। पहला, उसमें किसी अपराध का साफ साफ आरोप होना चाहिए। दूसरा, ये बोलकर या लिखकर किसी भी तरह से हो सकता है। तीसरा, ये पुलिस को नहीं बल्कि मैजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिए। चौथा, इरादा सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई की मांग करना होना चाहिए। पांचवां, इसे कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो कोई गवाह हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट। छठा, टेक्निकल गलतियां जैसे गलत सेक्शन लिख देना ज्यादा मायने नहीं रखती। और सातवां, जैसा हमने पहले भी कहा, ये एक पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहां के केस में अदालत ने यही बात कही थी कि एक कंप्लेंट की असली पहचान उसका इरादा है। फैसले में कहा गया, मैजिस्ट्रेट को एक्शन लेने की रिक्वेस्ट के साथ दी गई कोई भी याचिका एक कंप्लेंट है, मतलब नीयत सबसे जरूरी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर कंफ्यूज करता है, कंप्लेंट और एफआईआर में आखिर फर्क क्या है। चलिए इन दोनों के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे बड़ा फर्क ये है, कंप्लेंट सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाती है जबकि एफआईआर पुलिस के पास दर्ज होती है। कंप्लेंट संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों के लिए हो सकती है, लेकिन एफआईआर ज्यादातर संज्ञेय अपराधों के लिए होती है। कंप्लेंट का दायरा भी बड़ा है, ये बोलकर भी हो सकती है और लिखकर भी, जबकि एफआईआर का एक तयशुदा पुलिस फॉर्मेट होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या चीज़ कंप्लेन नहीं होती। ये कानून की आत्मा को समझने जैसा है। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि अदालतें फॉर्म से ज्यादा सब्सटेंस को, यानी बाहरी रूप से ज्यादा असलियत को महत्व देती हैं। मतलब
अगर कंप्लेंट के पीछे के तथ्य और इरादा सही है तो छोटी-मोटी टेक्निकल गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक हलफनामा या एक टेलीग्राम भी कंप्लेंट हो सकता है, अगर उसमें साफ-साफ मैजिस्ट्रेट से क्रिमिनल एक्शन लेने की मांग की गई हो। लेकिन मेंटेनेंस के लिए दी गई अर्जी, कोर्ट में दिया गया बयान या सिर्फ जानकारी देना, ये सब कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि इनमें कानूनी कार्रवाई की कोई मांग नहीं होती। कुछ खास केस भी इन सिद्धांतों को और साफ करते हैं। जैसे इंद्र कुमार पटोदिया बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज केस में ये तय हुआ कि लिखी हुई कंप्लेंट पर हमेशा साइन होना जरूरी नहीं है। वहीं के रंथाकृष्णन बनाम एसएचओ केस ने ये साफ किया कि बीएनएसएस के तहत कुछ अपराध ऐसे हैं जिनका संज्ञान लेने के लिए कोर्ट को खासतौर पर एक लिखित कंप्लेंट ही चाहिए होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंप्लेंट एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और आसान टूल है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी आम इंसान न्याय की प्रक्रिया को शुरू कर सके। ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो ये पक्का करता है कि कोई भी व्यक्ति सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर न्याय की गुहार लगा सकता है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर नियत फॉर्म से ज्यादा मायने रखती है तो हमारा कानूनी सिस्टम सबके लिए इस पहुंच को बनाए रखने और झूठे या गलत इरादे से किए गए दावों को रोकने के बीच संतुलन कैसे बनाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।